समाप्त करें। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। अपने घरों में एक पीपा, एक मटका रखवा दो। एक लप रोजाना का अगर डालोगे ना, तो तुम्हारे चमरौआ में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसके घर में खाने के खूब ना हो जाएगा। हर घर से एक पीपा निकलेगा तो, बल्कि एक चमरौआ के लोग आसपास के 10 गांव को पाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक लप डालना और ये सोच के डालना, या अल्लाह ये मैं सदका निकाल रहा हूं, या अल्लाह इस खाने को मेरे लिए शिफा बना देना, है ना। और किसी के घर में चावल और आटा तेरे घर से चला गया, और बांध लो किसी घर को भी, कोई गरीब चुपके सी रात में लेके जाना, दिखा के नहीं। हमारे यहां तो मस्जिद में 10 का नोट दे रहा तो ऐलान पहले करवा रहा, और अगर इमाम साहब ने 10 के नोट का ऐलान ना लगाया ना तो कह रहा हमारा तो नाम आया ही नहीं, और तेरा नाम इमाम की जबान पे नहीं, अल्लाह के फरिश्तों की जबान पे आ जाए, तेरा काम हो जाएगा। वाह 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 वाह। किसी को दो तो इस तरह से दो कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर ना हो, इस हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन हमारे यहां तो अगर कुछ देते हैं तो देते बाद में है, कहते पहले हैं। पहले कहते हैं अगर सर्दियों में कंबल बांटेंगे तो जब तक अखबार वाला नहीं आ रहा है तब कंबल नहीं बट रहे हैं। मेरे भाई अजीब बात है यार, तुम जलील कर रहे हो इन गरीबों को कि तुम इनकी मदद कर रहे हो। खबरदार जो किसी मीडिया के सामने दिया आपने, खबरदार जो किसी को खबर की रात में जाकर दो, चुपके सी दो, उसके पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने कुछ दिया है कि नहीं दिया। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा पैगाम। यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। जी जी जी, बहुत ज्यादा। अगर किसी ने अपना बच्चा पढ़ा लिया तो बच्चा पढ़ा 5 साल में हाफजा किया जी, हाफजे की जब दस्तार हो रही है तो एक जोड़ा कपड़ा बनाएगा, मैक में 36 मरतबा बुलवाएगा इमाम कारी साहब को, फला की तरफ से एक जोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो इसने। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो। रिश्वत है चुपके सी दिया था, कहीं मुट्ठी बांध के तो बताता भी नहीं कि कहां देखा आया। जी 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 जी, खबर भी नहीं जी। मोटरसाइकिल का चेक इन हो रहा है, चुपके सी 500 का नोट सरकाइया, आके भी नहीं बताया कहां सरका का आया हो। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी जी, बेशक। अजीब मसला है। पहले एक शख्स ना, वो मुझे एक साहब ने एक बात बताई, तवज्जो करें। एक साहब ने एक बात बताई, बोले एक बहुत बड़ा गुनाहगार शराबी आदमी था, वो तबलीगी जमात वाले जो होते हैं उन्होंने पकड़ लिया उसे, और उसे पकड़ने के बाद में उससे तौबा उबा कराई। बोले भाई गलत बात है, शराब छोड़ दो, चोरी छोड़ दो। खबरदार अगर बात कही तो चोरी छोड़ दो, और भाई ये शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, उससे सब काम छुड़वा दिए और नमाज उमाज पढ़ने लगा वो। ठीक है, अब वो नमाज उमाज पढ़ने लगा। अब था तबलीगियों के साथ, हालांकि उनका तो अकीदा ठीक नहीं, उनकी नमाज पढ़ना और बेपढ़ना एक ही है, लेकिन जाहिरी तौर पर वो पढ़ने लगा। अब जहां भी जाए वो अपनी जमात लेके उसको आगे खड़ा करके कहें माशाअल्लाह इन्हें देख रहे हैं आप, कहें कौन, अरे ये पहले चोरी करते थे, डाका डालते थे, ये बदमाशी करते थे, माशाअल्लाह हमने इन्हें तौबा कराई, और तौबा कराने के बाद में अब दाढ़ी रखवा ली इनकी, और माशाअल्लाह भी नमाज पढ़ लें। जहां जाएं हर जगह आगे खड़ा करके उस गरीब को। एक दिन मूड खराब हो गया, बोला इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था जब चोरी करता था, जितना जलील तुमने मुझे अब कर दिया है। इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था कि जितना जब मैं चोरी करता था। अब जब जा रहे हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे यार जब पीता था अब तौबा कर ली तो अब तो खुदा के लिए मान जाओ। बात है क्या नहीं है? अब तो मान जाओ यार कम से कम। क्या बात है मुफ्ती साहब। तो ये चीजें होती है मेरे भाई, दिखावे बंद। इमाम साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। हाफिज साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। किसी को खाना खिलाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर तुमने दुनिया में दिखाने के लिए काम किया, दुनिया में नामवरी के लिए काम किया, तो लोगों चाहे तुम हज कर लो, चाहे तुम ज़कात दे दो, चाहे लोगों की मदद कर दो, चाहे कितने भी नेक काम कर लो, अगर दिखावे के लिए किया तो ओ जलसे में आने वालों, दुनिया में तो तुम्हारा नाम हो जाएगा मगर मैदान महशर में उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह तेरा हज, वो तेरी ज़कात, वो तेरा सदका, वो तेरी मदद मुंह पे मार देगा, और मुंह पे मार के फरमा तूने इसलिए ये काम किया था ताकि दुनिया में तेरा नाम हो जाए। दुनिया में तेरा नाम हो गया, मेरे पास आज इसका कोई बदला नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। खामोशी से तो
बहुत खामोशी से, ताकि कोई जलील और रुस्वा ना हो जाए। तवज्जो करना जरा, ईमान ताजा हो जाएगा बिल्कुल सन्नाटे के साथ। चाहे कोई एक आदमी मुझे 1 रुपया ना दे, बाखुदा मुझे कोई टेंशन नहीं। एक बार कोई सुभान अल्लाह ना कहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। बस खामोशी से मेरे जुमले को सुनते रहो, यही मेरा इनाम है, यही सब। समझ रहे आप? मैं अपने फन से कभी समझौता नहीं करता। जब मैं तकरीर करता हूं ना, तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शता हूं। मुझे तकरीर के अलग आप मिलेंगे तो अलग मेरे तेवर पाएंगे, तकरीर में वो वाले तेवर मत समझ लेना। मैं अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मेरा इस वक्त काम है। मैं इस वक्त समझौता नहीं करूंगा, इसलिए कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनतें की, इन कमेटी वालों के चप्पल घिस गए, किस लिए? सिर्फ मुफ्ती गुलफाम को बुला के तकरीर कराएंगे, और तकरीर कामयाब ना हो सके तो मेरा आने का मकसद क्या है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं मकसद ये, हाँ, मैं इस चीज में बिल्कुल जर्रा बराबरी बर्दाश्त नहीं। कोई बात करेगा फौरन उठा दूंगा, जिसको बुरा लगे या भला लगे। हाँ, जलसे से अलग आप मुझसे, आप किसी भी तरह से क्लोज होकर बात करो कि ये जलसा महफिल रसूल है और हमारा ईमान है, यहां अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ए तू कहां आ रहा है? इससे तुम, अच्छा तुम खड़े उसको नहीं पकड़ सकते हो? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये ऊपर चढ़ रहा था तो उसको पकड़ के नीचे बैठा, अभी गिर जाए तो टांग टूट जाएगी इसकी। बस बस इरफान भाई, बस। फिर इरफान भाई को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तवज्जो 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 तवज्जो, बस देख, महफिल रसूल है, यहां हंसना ज्यादा नहीं। तवज्जो तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, तवज्जो। मैं कह रहा था सदका, मैं कह रहा था सदका इस तरह से दो कि पड़ोसी को खबर ना हो, इस तरह से दो कि दूसरे हाथ को खबर ना हो, ठीक है? इस तरह से दो। मदीना शरीफ में हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना है। पहला खलीफा मुसलमानों का कौन है मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहला मुसलमानों का खलीफा कौन है? नाम लेकर बताओ। हजरत अबू बकर, जोर से बोलो, हजरत अबू बकर पहला खलीफा मुसलमानों का। ठीक है, याद रखना मेरे भाई। तुम्हें दुनिया की बातें बहुत याद है, कोई तुमसे पूछ सकता बताओ मुसलमानों का पहला खलीफा कौन हुआ, तो कह सकते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक। इनकी खिलाफत का पीरियड रहा तकरीबन 2.5 साल। कितने साल रहा? ऊपर वाले भी बोले, याद रखना 2.5 साल। हजरत अबू बकर खलीफा हैं। क्या है हजरत अबू बकर? हजरत उमर उस वक्त एक आम सिहाबी हैं, क्योंकि खलीफा जब ये हैं तो हजरत उमर, हजरत उमर क्या है? एक आम सिहाबी हैं। हजरत उमर जब अपने घर में आए तो बीवी से बोले, बीवी खाने के घर में हालात क्या हैं? तो बीवी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे घर में इतना है कि सुबह के खाने के लिए भी होता है और शाम के खाने के लिए भी होता है, वरना उमर के घर में सुबह का खा लिया तो शाम का नहीं होता था, शाम का खा लिया तो सुबह का नहीं होता था। जब आपकी बीवी ने कहा कि दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है, तो हजरत उमर ने कहा, जब दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है तो फिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। यार बोल दो सुभान अल्लाह। यानी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना था कि दोनों टाइम खाने का इंतजाम हो गया, बस इतना था। कितना था? सिर्फ दोनों टाइम, है ना? कहा फिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो मेरी शरीक हयात, मजा तो तब है कि कभी खा लिया करेंगे और कभी किसी गरीब को खिला के फाके से सो जाया करेंगे। मजा तो तब है। बीवी भी नेक, बीवी भी बावफा। आज की होती तो कहती घर में खुद को खाने नहीं है और बांटने की बातें करता है, लेकिन बीवी भी नेक थी, साबिर और शाकिर थी। कहने लगी, उमर अगर आपकी मर्जी यह है कि किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले ली जाए तो मैं राजी हूं। दोनों वक्त का खाना पकता है हमारे घर में, कोई बात नहीं है। एक वक्त पका लिया करेंगे, एक वक्त का खा लिया करेंगे, एक वक्त का गरीब को दे दिया करेंगे, एक वक्त का गरीब को दे दिया करेंगे। काश हमारे अंदर ये जज्बे पैदा हो जाएं तो खुदा की कसम कोई गरीब ना रहे।